हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एरा आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष। उसमें भी जो सब टॉपिक है पित्त दोष का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हम टॉपिक कवर करेंगे, पहला है इटाइमोलॉजी ऑफ पित्त दोष, एंड देन लोकेशन ऑफ पित्त दोष, प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोष, फंक्शन ऑफ पित्त दोष, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ पित्त दोष। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इटाइमोलॉजी ऑफ पित्त दोष। जो वर्ड पित्त है वो डिराइव्ड हुआ संस्कृत रूट वर्ड तप से। इसका दो मीनिंग है, तप दाहे एंड तप संतापे। मीन्स तप मीन्स टू, जो लिटरल मीनिंग है तप का उसका मीन्स होता है टू जनरेट हीट। ओके, टू जनरेट हीट और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट। और जो महाभूत इसमें प्रीडोमिनेंट होता है वो इसमें जल और अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है। लोकेशन की बात करते हैं हम। सो जो लोकेशन होता है, जैसा कि मेंशन किया गया है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 20 श्लोक 8 में, श्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश पित्तस्थानानि तत्राप्यो आमाशयो विशेषण पित्तस्थानम। ठीक। यहाँ पे श्वेद का मीन्स होता है श्वेत, रस, रस मीन्स प्लाज्मा, एंड देन लसिका, लसिका मीन्स लिम्फ, रुधिर, रुधिर जो होता है सिनोनिम्स होता है ब्लड का। आमाशय, आमाशय मीन्स लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। पित्त स्थानानी, पित्त स्थानी मीन्स दीज आर द लोकेशन ऑफ पित्त। तत्राप्यो आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। और इसमें भी जो आमाशय होता है वो पित्त का विशेष स्थान होता है, मीन्स स्पेसिफिक सीट ऑफ पित्त इज आमाशय। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है, डायग्राम में और बी, ए में ये बताया गया है कि जो कफ दोषा होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है एबव द चेस्ट रीजन, एंड पित्त दोषा जो होता है प्रीडोमिनेंट होता है बिटवीन द नेजर नेवल नेवल एंड चेस्ट रीजन, एंड जो वात दोषा होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है बिलो द नेवल रीजन। और जो डायग्राम बी है वो लोकेशन जो श्लोका दिया है, मेंशन है श्लोका यहाँ पे, श्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश पित्तम स्थानानि तत्रापि ओमाशय विशेषण पित्तस्थानम। सो ये उसका, इसके जो फिगर भी है उसके माध्यम से बताया गया है, उसके थ्रू। सो जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पित्तदोष। जैसा कि मेंशन है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोक 11 में, आपको जितना श्लोक आप लर्न करेंगे हर एक दोष का या हर हर एक सब्जेक्ट में, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा लेटर ऑन जब आप सेकेंड प्रोब में जाएंगे। क्योंकि जो टीचर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो सेकेंड प्रोब में भी श्लोका पूछते हैं फर्स्ट ईयर का। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब डांट पड़ती है, बहुत बेइज्जती करते हैं। और ये आपको पीजी में भी आपके काम आएगा। जैसे क्वेश्चन आता है श्लोका लिख के कि ये किस संहिता का, किस स्थान का जो है ये श्लोक मेंशन है, किस स्थान में और किसने इसको लिखा है। चलिए देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त। पित्तम श स्नेह तिक्ष उष्णम लघु विश्रम शरम द्रवम। इसमें देखते हैं पित्तम, पित्तम मीन्स पित्त, एंड स स्नेह मीन्स होता है स्लाइटली ऑयली, और यू कैन से अनटूअस, स्लाइटली अनटूअस इन नेचर। एंड देन तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मीन्स होता है पेनिट्रेटिंग, और शार्प, यू कैन से शार्प, आप शार्प कह सकते हैं। एंड देन उष्ण, उष्ण मीन्स होता है हीट। ओके, हीट जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके, हीट। एंड देन लघु, लघु मीन्स जो पित्त होता है वो लाइट होता है। एंड देन विश्रम, विश्रम मीन्स होता है फॉल स्मेल, जो कि जैसे रोटेन एग स्मेल जिसको हम बोल सकते हैं, सड़े हुए अंडे की तरह। शरम, शरम मीन्स होता है प्रॉपर्टी टू फ्लो। ओके, शरम मीन्स जिसके अंदर एक एबिलिटी होता है फ्लो करने का। एंड द्रवम, द्रवम मीन्स होता है लिक्विड। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त। सो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ पित्त। जैसा कि मेंशन किया गया है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 18 श्लोक 50 में, दर्शनम पक्ति उष्मा च छु तृष्णा देहम आर्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा अविकार। मीन्स दीज आर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द पित्त। जस्ट लाइक दर्शनम, दर्शनम मीन्स होता है फॉरबिजन, मीन्स जो इन नॉर्मल स्टेट जो पित्त होता है हेल्प करता है इन गुड विजन।
देन पक्ति, पक्ति मीन्स होता है डाइजेशन, मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो पित्त होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। देन उष्मा, उष्मा मीन्स होता है हीट, ओके, हीट जो कि मेंटेन करता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को। एंड देन छू, छूट, छूट, छूट मीन्स होता है हंगर, एपेटाइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हंगर। एंड तृष्णा, तृष्णा मीन्स थर्ड, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हंगर, थर्स्ट, एपेटाइट। एंड देह मार्दम, देह मार्दम मीन्स जो कॉम्प्लेक्शन होता है हमारे बॉडी का, उसको मेंटेन करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्शन और यू कैन से सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी और लस्चर ऑफ द बॉडी। प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। प्रभा, प्रभा मीन्स होता है लश्चरस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लश्चर। एंड देन प्रसादो, प्रसादो मीन्स होता है यू कैन से प्लीज एंड माइंड। मेधा, मेधा मीन्स, मेधा मीन्स होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और यू कैन से करेज, ओके। एंड देन पित्त कर्मा अविकारजम। सो इन नॉर्मल स्टेट दिस द पित्त परफॉर्म these फंक्शन। नॉर्मल स्टेट में जो पित्त होता है ये परफॉर्म करता है अपना ये सारी फंक्शन, जो पित्त होता है वो परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पित्त दोष। सो बेसिकली हमने इसके लिए निमोनिक्स बनाया है। पी आर इज इक्वल टू सब मीन्स पर्सनल लोग, पी आर, जो पी आर मतलब पर्सनल लोग होते हैं वो सब अपने होते हैं। सो पी आर इज इक्वल टू सब, ओके। बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है निमोनिक्स, क्योंकि लेटर ऑन जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, जब आप सारा सिलेबस कवर कर लेंगे तो ये कन्फ्यूजन होने लगता है कि साधक पित्त है या साधक वात दोष है या साधक कफ है, ठीक। तो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सो चलिए देख लेते हैं। देर आर 5 टाइप्स, पित्त के 5 टाइप्स होते हैं। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। सो टोटल 5 पित्त होते हैं। सो ये निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही बात है कि एट द एंड आपको अगर निमोनिक्स याद रहेंगे तो कोई अगर पूछ लेगा टाइप्स ऑफ वात बताओ, टाइप्स ऑफ पित्त बताओ, टाइप्स ऑफ कफ बताओ, तो आप तुरंत बता देंगे। वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं आता है, मतलब 2 याद रहेगा, 3 याद ही नहीं रहेगा, ऐसा कंडीशन आ जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम डिटेल में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष का अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल न्यू ईरा आयुर्वेद। थैंक यू सो मच।